रूही हमेशा अपने साथ एक छोटा सा ट्रिगर रखती थी। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि वही चीज आज उसकी जिंदगी बचाने वाली बनेगी। कार्तिक, जो आरब का सबसे भरोसेमंद दोस्त था, रूही की लोकेशन ट्रेस करने में कामयाब हो गया। जैसे ही उसने लोकेशन आरब को भेजी, आरब ने बिना एक पल गवाए कार स्टार्ट कर दी। उसके चेहरे पर बस एक ही जज्बा था, रूही को किसी भी हाल में वापस लाना है। रात का सन्नाटा सड़क पर फैल चुका था। तेज हवा के झोंकों में आरब की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। करीब 20 मिनट की ड्राइव के बाद वो उस सुनसान इलाके में पहुंच चुका था, जहां चारों ओर सिर्फ पेड़ों की परछाई और ठंडी हवा थी। दूसरी ओर रियांस के लोग भी चौकन्ना थे। उसे तुरंत खबर दी गई, सर, आरब को आपकी लोकेशन मिल चुकी है। वो बस कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुंच जाएगा। यह सुनते ही रियांस के चेहरे की शांति पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखों में घबराहट और गुस्से की चमक थी। वो बड़बड़ाया, इतनी जल्दी? उसने इतनी जल्दी मुझे कैसे ढूंढ लिया? वो बेचैन होकर फोन फेंक देता है और तेजी में वहां जाता है जहां पर रूही थी। रूही ने उसे देखा तो लगा जैसे वो कुछ पल पहले वाला इंसान नहीं रहा। वो कमरे में चारों ओर ऐसे देख रहा था जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहा हो, और अचानक ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी पागलपन भरी झलक उभरी। वो बिना कुछ कहे रस्सी उठाता है और रूही के हाथ पैर बांधने लगता है। रूही की आंखों से आंसू गिरने लगे। रियांस, तुम ये क्या कर रही हो? प्लीज रुक जाओ। ऐसा मत करो। लेकिन रियांस जैसे कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। उसने धीरे से टेप उठाई और रूही के मुंह पर लगा दी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर गुस्से की आग में वो सब कुछ भूल बैठा था। धीरे से वो बोला, तुम्हारा पति अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मेरी जान लेना चाहता है। उसने मेरी बात समझने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि मुझे मिटाने निकल पड़ा है। रूही की आंखों में दर्द और डर एक साथ तैर रहे थे। वो बस उसे देख रही थी, शायद आखिरी बार। और तभी बाहर से कार के ब्रेक की तेज आवाज आई। दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रियांस की सांसें तेज हो गईं। वो खिड़की के पास जाकर देखता है। आरव की कार वहां रुक चुकी थी। रात की खामोशी अब टूटने वाली थी। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ पछतावा, और बीच में रूही की खामोश चीखें। रियांस रूही के करीब झुका। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से लाल हो चुकी थीं। वो रूही की आंखों में सीधे देखते हुए टूटी आवाज में बोला, दिस इज द एंडिंग ऑफ माई लाइफ। मैं चाह कर भी अब पीछे नहीं हट सकता। उसके शब्दों में पागलपन और बेबसी दोनों थे। रूही रोते हुए सिर हिलाने लगी, पर उसकी आवाज बंधी हुई थी। रियांस ने बिना कुछ कहे रूही को उठाया, उसे कार की बैक सीट पर बैठाया और घर से निकल गया। रात की सड़क पर सिर्फ इंजन की गूंज और हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। वो तेजी से गाड़ी चला रहा था, जैसे मौत से पहले की आखिरी दौड़ हो। रास्ते में ही उसकी कार आरब की कार को क्रॉस कर निकल गई। लेकिन आरब को इस बात का एहसास कुछ पल बाद हुआ, जब कार्तिक ने घबराई आवाज में कहा, सर, वो रूही दीदी को ही लेकर जा रहे हैं। आरब की आंखों में आग सी जल उठी। उसने तुरंत स्टीयरिंग घुमाया और रियांस की कार के पीछे निकल गया।
कुछ मिनटों की तेज कार रेस, टायरों की चीखती आवाजें और हवा में दौड़ते दो दिल, एक गलती के साथ दूसरा सच्चाई के साथ। रियांस की कार अचानक एक कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ गई, जो सीधा एक गहरी खाई तक जाता था। अगर उसने वक्त पर ब्रेक नहीं लगाया होता तो दोनों की जिंदगी उस पल खत्म हो जाती। वो गाड़ी रोक कर बाहर निकला और सामने से आरब की कार तेजी से उसकी ओर आ रही थी। दोनों की नजरें टकराईं। गुस्सा, दर्द और पुराने जख्म एक साथ सामने आ गए। रियांस मुस्कुराया। आखिर तुमसे मुलाकात हो ही गई आरब। आरब ने गुस्से में कदम बढ़ाते हुए कहा, और ये तुम्हारी पहली और आखिरी मुलाकात होगी। इसके बाद दोनों की भी जबरदस्त लड़ाई हुई। मिट्टी उड़ रही थी, हवा में चीखें गूंज रही थी। कुछ देर बाद रियांस के भीतर की ताकत जैसे जवाब देने लगी। उसकी सांसें भारी हो गईं और उसकी आंखों में सिर्फ पछतावे की झलक बाकी थी। आरब ने जैसे ही उसे गिरते देखा वो रुक गया, क्योंकि गुस्से के पीछे भी उसका इंसानियत भरा दिल धड़क रहा था। वो झुककर रियांस के पास पहुंचा, पर रियांस की निगाहें अब खाली थी, जैसे वो सब कुछ कहकर खामोश हो गया हो। हवा में सन्नाटा छा गया। रूही की सिसकियां और आरब की भारी सांसें ही बस बाकी थी। कभी कभी प्यार के रास्ते पर जीत नहीं, बस पछतावा रह जाता है। अब रियांस के अंदर जरा भी हिम्मत नहीं बची थी। वो जानता था इस तरह वो कभी आरब से नहीं जीत सकता। आरब ने गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ी और गन उसके सिर पर तान दी। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या चाहता था तुम? तुम्हें मेरी फैमिली से, मेरी बीवी से आखिर चाहिए क्या था? रियांस चुप रहा। उसकी आंखों में अब बस थकान और हार दिख रही थी। तभी उसकी नज़र रूही पर गई, जो बड़ी मुश्किल से अपने हाथ पैर खोल पाई थी और लड़खड़ाते हुए कार से बाहर निकल आई थी। वो तेजी से दौड़ती हुई आरब की तरफ आई। उसकी आंखों में डर और दर्द दोनों थे। वो चिल्लाई, आरब रुक जाओ, उसे मत मारो, प्लीज कुछ मत करो। रूही समझ चुकी थी रियांस के अंदर जो नफरत दिख रही है वो दरअसल अधूरी बातों और गलतफहमियों का नतीजा है। वो जानती थी ये सब कुछ चित से सुलझ सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरब के हाथ कांप रहे थे। गन अभी भी रियांस की ओर थी और उससे सन्नाटे में हर धड़कन जैसे रुक सी गई थी। उसी वक्त पीछे से रियांस की धीमी हंसी छूटी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और आरब की आंखों में देखकर बोला, अब तुम भी वही दर्द, वही तकलीफ और वही अकेलापन महसूस करोगे जो कभी तुमने मुझे दिया था। यही तुम्हारी सजा है आरब। आरब कुछ पल के लिए ठिठक गया। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, रियांस की जगह राहुल लिख गया है, पर मैं रियांस ही बोल रही हूँ तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। रियांस की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगीं, पर उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता है। रियांस ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी नज़रें मोड़ी और उसी पल आरब ने देखा पीछे की तरफ कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक तेज गन शॉट की आवाज़ और फिर हवा में गूंजती रूही की, कौन गया कौन बचा, और क्या बेजुबान इश्क अब एक और मोड़ लेने वाला है। जानने के लिए जुड़े रहिए। सीजन 2। दिवाली का मौसम है और खूबसूरती सिर्फ लाइट्स से नहीं, डेकोरेशन से भी आती है। मैं नीचे कुछ सजावट के बेस्ट प्रोडक्ट की लिंक दे रही हूँ।
जो आपके घर को इस दीपावली एक ड्रीम लुक देंगे। एक बार ज़रूर देखिए, शायद आपकी मनपसंद चीज़ डील सेल में मिल जाए। आरव चिल्ला उठा, रूही रुको, पीछे खाई है, तुम गिर जाओगी। पर रूही जैसे सुन ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि वो सारे अधूरे लम्हे तैर रहे थे। वो प्यार जो वो जताना चाहती थी, वो माफियाँ जो अब देर से याद आई थी। उसका चेहरा बिल्कुल बेजान हो चुका था, जैसे जिंदगी से उसकी सारी उम्मीदें धीरे धीरे रेत की तरह फिसल रही हो। वो बस मन ही मन बुदबुदाई, काश मैंने रियांश की बात मान ली होती, काश मैंने आरव पर भरोसा किया होता। सब वहां पहुंच चुके थे, हर कोई उसकी तरफ बढ़ा, पर रूही खाई के किनारे खड़ी, बस एक नज़र सब पर डालती है। एक नज़र जिसमें प्यार भी, दर्द भी और अलविदा भी। उसने आखिरी बार आरव को देखा। वो नजरें जो पहले प्यार करती थी, अब सिर्फ एक सवाल कर रही थी, क्या प्यार हमेशा इतना दर्द देता है? और फिर उसने अपनी आंखें बंद की, अपने आंसू हवा में छोड़ दिए और खुद को पीछे की तरफ धकेल दिया। सन्नाटा छा गया, बस गूंज रही थी सबकी आवाज, रूही। आरव घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से निकले आंसू अब किसी सागर से कम नहीं थे। वो चिल्लाया, रूही मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। हवा थम गई, सब थम गया। सिर्फ एक प्यार की अधूरी कहानी गूंजती रह गई, बेजुबान इक्स जो था भी और अब सिर्फ यादों में बाकी है। कभी कभी प्यार मिल जाता है, पर वक्त उसे संभालने का नहीं मिलता। और जब वक्त आता है तो प्यार नहीं बचता। इस दिवाली अपने घर को सजा दीजिए प्यार और रोशनी से।